हेलो फ्रेंड्स। अब तक हमने देखा चीनी भाषा के एवोल्यूशन, बेसिक चाइनीज कैरेक्टर्स जिन्हें हंज़ कहा जाता है, और फोनेटिक्स, इनिशियल्स, फाइनल्स और टोन्स के बारे में। अब चलते हैं सेंटेंस फॉर्मेशन की तरफ। चाइनीज सेंटेंस स्ट्रक्चर जो बेसिक फॉर्म में है वो इंग्लिश को फॉलो करता है। इसका पैटर्न रहता है सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। HSK 1 की वोकैबुलरी से हम चलेंगे तो सब्जेक्ट हम एक कॉमन लेंगे, लेट अस से ये कैरेक्टर हम लेंगे। इसमें इनिशियल है W, फाइनल है O और ये है थर्ड टोन, इसलिए इसको प्रोनाउंस करेंगे वाह। ये थर्ड टोन में है। इनिशियल है W प्रॉपर कॉन्सोनेंट नहीं है, सो ये पीछे वाले फाइनल की साउंड लेता है वाह, और ये थर्ड टोन में है। वाह का मतलब होता है आई और मी, मैं। सब्जेक्ट मोस्ट ऑफ द टाइम या तो कोई नाउन होगा, किसी का नाम होगा, किसी पर्सन का नाम होगा, या फिर वो कोई प्रोनाउन होगा, जैसे मैं, तुम, वो, इस तरह का। सो अभी के लिए हम एक कॉमन सब्जेक्ट लेंगे जो है वाह, जिसका मतलब है मैं। इसके बाद हम HSK 1 की वर्ड लिस्ट देखें तो वर्ब्स में जो बेसिक वर्ब्स हैं वो हैं, ये वर्ड है के इनिशियल, AN फाइनल, और ये है फोर्थ टोन। के जैसा हमने देखा, इसकी प्रोनाउंसिएशन है ख, खरबूजे वाला ख, और ये फोर्थ टोन में है AN वॉवल के साथ। सो ये बना खान, खान। सो जब हम इस सब्जेक्ट और इस वर्ब को जोड़ेंगे सो हमारा ये एक सिंपल सेंटेंस बनेगा वाह खान, वाह खान, मैं देखता हूं। अभी तक हमने इस सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट नहीं जोड़ा। अब अगर हमें बताना है मैं क्या देखता हूं, तो आप बहुत सारी चीजें देख सकते हैं। ऑलमोस्ट एवरीथिंग यू कैन ऐड इन दिस काइंड ऑफ सेंटेंस। जैसे मैं टीवी देखता हूं, मैं कपड़े देखता हूं, या मैं खाना देखता हूं, आप कुछ भी देख सकते हैं। सो यहां पर हम एक वर्ड लेते हैं कंप्यूटर का। ये है कंप्यूटर का वर्ड। ये डायसिलेबिक वर्ड है। पहला सिलेबल इसका स्टार्ट होता है, इनिशियल है डी हमने देखा ये त साउंड है, इसलिए उसको त प्रोनाउंस करेंगे, और फाइनल है IAN। डी इनिशियल, IAN फाइनल, और टोन है इसकी फोर्थ टोन। ये बनेगा त्यन, त्यन। इसके बाद इसका दूसरा कैरेक्टर देखते हैं। ये है N इनिशियल, AO फाइनल, और ये है थर्ड टोन। दोनों को मिलाकर ये बनेगा त्यन नाओ, त्यन नाओ। पहले इसको स्लो बोलने की प्रैक्टिस करें, और उसके बाद क्योंकि ये एक वर्ड है सो ये बिना पॉज के हमें बोलना है त्यन नाओ, त्यन नाओ। त्यन नाओ है कंप्यूटर। सो अब तक जो हमने सेंटेंस बनाया था वो था मैं देखता हूं वाह खान, त्यन नाओ, आई सी अ कंप्यूटर, वाह खान, त्यन नाओ, मैं कंप्यूटर देखता हूं। तो बेसिक चाइनीज का जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल इंग्लिश के सिमिलर है। सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। जैसे इंग्लिश में हम सेंटेंस बोलते हैं आई ईट एन एप्पल, आई ईट मैंगो, आई वॉच अ मूवी। सो आई यहां पर सब्जेक्ट है, वॉच वर्ब है, और मूवी यहां पर ऑब्जेक्ट है या नाउन है। अगेन आई वॉच मूवी, आई बाय फूड। सो जो प्राइमरी सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। सिमिलरली चाइनीज में भी प्राइमरी सेंटेंस स्ट्रक्चर हमारा बनता है सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। एक और वर्ब लेते हैं, ये है टी इनिशियल, ING फाइनल। टी ये थ साउंड है, ING थिंक, और ये बोला जाएगा फर्स्ट टोन में क्योंकि टोन मार्क इसके ऊपर लगा हुआ है फर्स्ट टोन का। सो ये है थिंक। सो मैं सुनता हूं वाह थिंक, वाह थिंक, मैं सुनता हूं, मैं क्या सुनता हूं। सो वर्ब के साथ हमें अब एक ऑब्जेक्ट अटैच करना है। सो सुनने के लिए आप सुन सकते हैं म्यूजिक, सुन सकते हैं,
किसी का लेक्चर सुन सकते हैं, किसी की स्पीच सुन सकते हैं। HSK1 वोकैबुलरी में जो वर्ड हमारा लिसनिंग के साथ जाता है वो है हानयू। हानयू, हानयू है चाइनीज लैंग्वेज। इसमें H इनिशियल है, AN फाइनल है पहले सिलेबल में। हानयू। दूसरे सिलेबल में Y इनिशियल है, U फाइनल है और ये थर्ड टोन है। यू, हानयू। हानयू है चाइनीज। सो अगर हमें बोलना है मैं चाइनीज सुनता हूं, वाह थिंग हानयू, मैं चाइनीज सुनता हूं। एक और वर्ब लेते हैं, ये है CH इनिशियल और I फाइनल और फर्स्ट टोन है इस पर श। CH 6 साउंड थी, I एज एन इंक, लेकिन ये फर्स्ट टोन है इसलिए स्ट्रेच होके बोला जाएगा श। वाश, वाश। I eat, वाश, I eat। ये हुआ हमारा एक सिंपल सेंटेंस I eat। अब हमें बताना है कि मैं क्या खाता हूं। सो इस वर्ब के लिए हमें अब एक ऑब्जेक्ट चाहिए। ऑब्जेक्ट कोई भी यहाँ पर खाने की आइटम हो सकती है। HSK1 वोकैबुलरी में जो वर्ड्स हैं वो हैं राइस, फूड, एप्पल, फ्रूट्स। सो राइस का वर्ड लेते हैं, ये है M इनिशियल, I फाइनल और थर्ड टोन में, क्योंकि M म साउंड ही है, I फाइनल है, थर्ड टोन में। फन, फन यहां पर फोर्थ टोन है। सो ये थर्ड टोन और फोर्थ टोन का कॉम्बिनेशन है में फन, में फन। वाच, में फन, वाच, में फन। ये हुए हमारे बेसिक सेंटेंसेस जो एग्जैक्टली इंग्लिश जैसा पैटर्न फॉलो करते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का। अब आपने क्या करना है, आपने HSK1 वोकैबुलरी से वर्ड्स सिलेक्ट करने हैं, वर्ब सिलेक्ट करने हैं, उसमें देखना है वर्ब लिस्ट में और उस वर्ब्स को अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट्स देने हैं HSK1 वोकैबुलरी से ही। तो सबसे पहले आपको एक सब्जेक्ट कांस्टेंट रखना है, यहां पर हम वो लेके चल रहे हैं I। दूसरा हमें HSK1 वोकैबुलरी के वर्ब्स देखने हैं। HSK1 में बहुत ही बेसिक वर्ब्स हैं, ईट, ड्रिंक। एक ड्रिंक का एग्जांपल लेते हैं, ड्रिंक है H इनिशियल, E फाइनल और फर्स्ट टोन ह। सो बेसिक सेंटेंस बना I drink, I drink। Now what do I drink? I need an object to place in front of the verb now, वाह। Suppose I want to say water, वाह, और ये है water, SH इनिशियल, UI फाइनल, श्वे, वाह श्वे, I drink water। सो सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए चाइनीज में हमें चाहिए सब्जेक्ट, जो मोस्ट ऑफ द टाइम या तो किसी का नाम होगा, किसी व्यक्ति का नाम होगा, जैसे वांगमिंग, थायांग, थायांग पानी पीता है, थायांग चावल खाता है। सो सबसे पहले है सब्जेक्ट जो यूजुअली किसी का नाम होगा या प्रोनाउन होगा, उसके बाद आएगा वर्ब जो एक्शन वर्ब है, और फाइनली आएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट वो चीज है जिस पर वर्ब इंपैक्ट करता है। I eat, now what do I eat? I eat food। So ये जो food है it is being impacted by the verb। क्रिया जिस चीज को इम्पैक्ट करती है वो होता है हमारा ऑब्जेक्ट। वाह श्वे, वाह श्वे। ये था हमारा बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर। अब इंग्लिश सेंटेंस के ही सेंटेंस पैटर्न को हम एक्सटेंड करते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। इसके अलावा हमारे पास दो और पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। सबसे पहले आते हैं एडवर्ब पर। एडवर्ब जैसे नाम से ही पता लगता है, एडवर्ब वो चीज है जो वर्ब को क्लासिफाई करती है, वो हमें वर्ब के बारे में और ज्यादा बताती है। जैसे अगर मैं कहूं आई वॉच कंप्यूटर, आई वॉच कंप्यूटर। अब अगर मैं कहना चाहता हूं आई वॉन्ट टू वॉच कंप्यूटर, तो वॉन्ट यहां पर एडवर्ब है, ये हमें वर्ब के बारे में ज्यादा बता रहा है, ज्यादा डिटेल दे रहा है। मैं देखता हूं कंप्यूटर, मैं चाहता हूं देखना कंप्यूटर, आई वॉन्ट टू वॉच कंप्यूटर, आई वॉच कंप्यूटर। सो वॉच हमारा वर्ब है, और ये जो वॉन्ट हमने लगाया ये हमारे वर्ब को क्लासिफाई करता है। सो सिमिलरली इंग्लिश की तरह ही चाइनीज में भी सेम सेंटेंस पैटर्न है, और
चाइनीज में चाहने का, इच्छा करने का, वांट का वर्ड है श्यांग, श्यांग। सो यहां पर हमारा सेंटेंस बन जाएगा सिमिलरली इंग्लिश की तरह ही, जैसे इंग्लिश में एडवर्ब हमेशा वर्ब से पहले ही आता है। एडवर्ब ऐसे वर्ड्स हो सकते हैं जैसे ऑलवेज, नेवर, आई ऑलवेज गो, आई गो टू स्कूल, आई ऑलवेज गो टू स्कूल। सो ये जो ऑलवेज गो से हमारा पहले लगा, ये है हमारा एडवर्ब। सो एडवर्ब हमेशा वर्ब के साथ अटैच रहता है, वर्ब से अलग नहीं होता, वर्ब से पहले आता है, वर्ब के बारे में हमें ज्यादा डिटेल्स देता है। सो शियांग जो है वो एडवर्ब है हमारा वांट का। सो नाउ अब मुझे बोलना है आई वांट टू वॉच अ कंप्यूटर। वाह शियांग खान तियन नाओ, आई वांट टू वॉच अ कंप्यूटर। इसी तरह से खरीदने का शब्द है एम इनिशियल ए आई फाइनल और थर्ड टोन। माई, आई बाय अ कंप्यूटर। सो आई बाय अ कंप्यूटर बना, सबसे पहले सब्जेक्ट आई, बाय माय कंप्यूटर, तियन नाओ। ये हमने एक बेसिक सेंटेंस बनाया, आई बाय अ कंप्यूटर। अब हम इसमें एडवर्ब ऐड करेंगे, आई वांट टू बाय अ कंप्यूटर, श्यांग माय तियन नाओ, आई वांट टू बाय अ कंप्यूटर। इसी तरह से जैसे हमने कहा आई ड्रिंक वाटर, वाह ह श्वे, आई ड्रिंक वाटर, आई वांट टू ड्रिंक वाटर, वाह श्यांग ह श्वे, आई वांट टू ड्रिंक वाटर। सो यहां तक भी सिमिलरली इंग्लिश के सेंटेंस स्ट्रक्चर को ही चाइनीज फॉलो कर रही है, सब्जेक्ट, एडवर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट। इसके बाद चलते हैं एक और सेंटेंस पार्ट ऑफ स्पीच पर, जिसे हम कहते हैं एडजेक्टिव। जैसे एडवर्ब वर्ब को क्लासिफाई करता है, उसी तरह से एडजेक्टिव ऑब्जेक्ट को क्लासिफाई करता है। जैसे सिंपल सेंटेंस हमने कहा आई वॉच कंप्यूटर, इसमें हमने एडवर्ब ऐड किया आई वॉन्ट टू वॉच कंप्यूटर। अब अगर हमें एडजेक्टिव ऐड करना है, सो एडजेक्टिव हमें क्वालिटी बताएगा कंप्यूटर की, क्योंकि कंप्यूटर हमारा ऑब्जेक्ट है। सो हमारा सेंटेंस इस तरह हो सकता है, आई वॉन्ट टू वॉच बिग टेलीविजन, कलर टेलीविजन, ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन। जैसे एडवर्ब वर्ब से पहले लगा और वर्ब के बारे में हमें बताया, उसी तरह से एडजेक्टिव हमारा ऑब्जेक्ट से पहले लगेगा और हमें ऑब्जेक्ट के बारे में ज्यादा डिटेल देगा। आई बाय अ शर्ट, आई वॉन्ट टू बाय अ शर्ट, आई वॉन्ट टू बाय अ येलो शर्ट। ये जो येलो हमने लगाया शर्ट से पहले, इसने हमें बताया कि हमें किस तरह की शर्ट खरीदनी है। सो ये ऑब्जेक्ट को क्लासिफाई करेगा। हमारे ओरिजिनल सेंटेंस पे हम वापस आते हैं। सबसे पहले हमने कहा आई वॉच कंप्यूटर, वाह खन तियन नाओ। इसके बाद हमने इसको एक्सटेंड किया एडजेक्ट एडवर्ब लगा के, आई वॉन्ट टू वॉच अ कंप्यूटर, वाह श्यांग खन तियन नाओ, और वाह श्यांग माय तियन नाओ, आई वॉन्ट टू बाय अ कंप्यूटर। अब मैं कहना चाहता हूं आई वॉन्ट टू बाय अ बिग कंप्यूटर। सो बिग का हमारा वर्ड है डी इनिशियल ए फाइनल। डी हमने देखा ये त साउंड है, त एज इन तलवार, हिंदी में तलवार से जैसे त बोलते हैं। वाह श्यांग माय ता तियन नाओ, आई वांट टू बाय बिग कंप्यूटर। सो यहां तक हमने देखा कि जो चाइनीज है सेंटेंस पैटर्न में, अभी तक वो फॉलो कर रही है सिमिलर टू इंग्लिश, बेसिक सेंटेंस सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। और जब हम इसमें एडजेक्टिव्स और एडवर्ब ऐड करेंगे, वो भी सिमिलर पैटर्न फॉलो करेंगे जैसे हम इंग्लिश में सेंटेंस बनाते हैं, सिंपल सेंटेंसेस बनाते हैं। अब आपने क्या करना है, अब आपने HSK वर्ड, HSK 1 की वोकैबुलरी देखनी है, उसमें से पिक आउट करने हैं वर्ब्स। सब्जेक्ट कॉमन रखना है, सब्जेक्ट आपने वो ही रखना है, आई ही रखना है। किसी का नाम लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं, लेकिन आपको वर्ब्स पिक आउट करने हैं। वर्ब्स जैसे ईट, ड्रिंक, बाय, सी, लिसन, स्पीक, वर्ब्स पिक आउट करने हैं। और उसके बाद HSK 1 वोकैबुलरी लिस्ट से ही आपने पिक आउट करने हैं ऑब्जेक्ट्स जो वो वर्ब ले सकते हैं। सो सिंपल सेंटेंसेस पहले आपको बनाने हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट जोड़ के। उसके बाद आपने उस लिस्ट में जाना है और फाइंड आउट करने हैं एडवर्ब कौन से हैं।
HSK1 में बहुत ज्यादा एडवर्ब्स नहीं है, दो कॉमन एडवर्ब्स हैं, एक है want, एक है like. I like to buy a computer, I like to buy a shirt. So want और like ये दो यूजफुल एडवर्ब हैं जो HSK1 में है. इसके अलावा एडजेक्टिव्स भी HSK1 में बहुत ज्यादा नहीं है, 8 से 10 एडजेक्टिव्स हैं. एडजेक्टिव्स जनरली इस तरह से होते हैं, बड़े छोटे, किसी तरह का कलर, गर्म ठंडा, हॉट कोल्ड, इस तरह के वर्ड्स यूजुअली एडजेक्टिव्स होते हैं. आई वांट टू बाय अ गुड शर्ट, आई वांट टू बाय अ बिग शर्ट, आई वांट टू बाय अ स्मॉल शर्ट. ये जो बिग, स्मॉल, ग्रीन या कलर, ये सारे हैं एडजेक्टिव्स. सो इस तरह से आपने HSK1 की जो लिस्ट है, वोकैबुलरी लिस्ट है, उसमें पहले पिक आउट करने हैं वर्ब्स कौन से हैं, वो वर्ड्स कौन से हैं जो एक्शन डिनोट करते हैं, जैसे खाना, पीना, खरीदना, जाना, आना. वर्ब्स पिक आउट करने हैं. फिर उन वर्ब्स के अकॉर्डिंग आपने ऑब्जेक्ट्स पिक आउट करने हैं और ये देखना है कौन सा वर्ब कौन सा ऑब्जेक्ट ले सकता है और किसको जोड़कर आप एक सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं. जैसे आई ईट एप्पल, आई ईट राइस, आई ईट फूड, आई वॉच टेलीविजन, आई वॉच मूवी. ये सारे सेंटेंसेस आप इजीली HSK1 वोकैबुलरी लिस्ट से बना सकते हैं. इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको ढूंढने हैं एडवर्ब्स. एडवर्ब्स वर्ब से पहले आएंगे और दो जैसे मैंने बताए, वांट और लाइक. श्यांग वांट और शी हुआन इज टू लाइक. ये दो एडवर्ब्स हैं, ये मोस्टली वर्ब से पहले आएंगे. इसके अलावा एडजेक्टिव्स, सो उसके बाद आपने एडजेक्टिव्स देखने हैं और इन सेंटेंसेस को बनाना है, फॉर्मेशन करनी है. इस प्रैक्टिस के बाद आप सिंपल चाइनीज सेंटेंस बोल सकेंगे, सिंपल इस प्लेसमेंट में डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच एंटर करके. अगले वीडियो में हम देखेंगे कि इंग्लिश का जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है और चाइनीज का जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो डिफर कहाँ पर होता है. यहां तक हमने देखा कि सेंटेंस पैटर्न सिमिलर चल रहा है. अगली क्लास में हम देखेंगे कि ये सेंटेंस पैटर्न आगे जाके जब एक्सटेंड होता है तो इसमें डिफरेंस किस जगह आता है.